नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, आज चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में। मुलायम सिंह यादव को भी हम साथ में लेंगे, साथ में काशीराम जी और मायावती जी को भी साथ में इस चर्चा में लेने वाले हैं। काशीराम जी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि काशीराम जी ने SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को बहुजन नाम दिया। और 85% की अगर हम बात करते हैं, आपने सुना होगा ये कई बार कि 85% इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों की आबादी है। और वो एक तरफा केंद्र में भी सरकार बना सकते हैं, हर राज्य में सरकार बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार 4 बार बन चुकी है। वो इसी वजह से बनी क्योंकि SC, ST, OBC माइनॉरिटी, काशीराम जी ने सबको एक करके बहुजन नाम दिया। तो ये जो बहुजन है, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिन पे अत्याचार हुए, जिनका शोषण हुआ, और वो आज भी कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। आपने देखा कि OBC का मतलब पिछड़ी जाति के लोग, और पिछड़ी जाति में जितनी भी जातियां आती हैं वो आज भी पिछड़ी हुई है। लेकिन उनकी एक मानसिकता है, वो सोचते हैं कि जो SC वाले हैं, SC से हम ऊपर हैं। चाहे वो आर्थिक रूप से कितने भी कमज़ोर हों, वो अपने आप को थोड़ा सा बड़ा मानते हैं। या ये कहें कि कुछ जातियों ने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कितनी भी खराब रही हो, लेकिन वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बस लोगों को छोटा समझते रहे। आपने देखा कि OBC में लगभग 4000 से ज़्यादा जातियां हैं, और उन जातियों में एक दो जाति को अगर छोड़ दें तो सबकी हालत जो है वो बहुत ही बेकार है। और उसी OBC को और SC को, ST को, इन तीनों को और माइनॉरिटी के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको मिलाकर के काशीराम जी ने एक बहुजन समाज बनाया था। और ये बात कही थी कि देश के अंदर उस टाइम पे 85% आबादी इन लोगों की है, और जो 15% हैं लोग आज की डेट में वो 10 या 8% बच रहे हैं। आज लगभग अगर हम वही बात करें बहुजन समाज की, तो बहुजन समाज आज 90%, 92% हो चुका है, और 8% जो बचा है वो अपर कास्ट के लोग हो सकते हैं। अगर आंकड़े सामने आएंगे तो लगभग इतना ही होगा। तो वो 90% जो है वो केंद्र में, हर राज्य में आसानी से सरकार बना सकता है। तो काशीराम जी ने सबको एक किया था, सबको जोड़ा था। और ये जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, इसका नाम ही इस 90% या 85% के लोगों का है। इसमें सिर्फ कोई जाति विशेष नहीं है कि ये SC वालों की है, ये ST वालों की है, ये पिछड़ी जाति की है, ये माइनॉरिटी के लोगों की है, ये सभी की है। आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा कि अखिलेश यादव जो यादव कास्ट से आते हैं, उन्होंने कितने यादव को टिकट दिया। सांसद लोकसभा की बात करें, अभी जो पीछे गया है 24 का चुनाव, इसी की बात कर लेते हैं। लोकसभा के चुनाव में कितने टिकट उन्होंने उन यादवों को दिए जो उनके परिवार के नहीं थे। क्या डिंपल यादव उनके परिवार की नहीं थी? क्या धर्मेंद्र यादव उनके परिवार के नहीं थे? जिसको भी टिकट दिया, जो जीते, वो सारे के सारे उनके परिवार के थे। तो फिर उन्होंने यादव का क्या भला किया? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो यादवों को, जो जितने भी यादव हैं, उनको कहीं ना कहीं मूर्ख बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनकी वोटों को ले रहे हैं। यादव जितने भी लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट देते हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का भला किया। तो सांसद कौन बना? सांसद उन्हीं परिवार के बने। अब बसपा पे आ जाते हैं। मायावती जी ने जो टिकट दिए, ना तो अपने परिवार में से किसी को सांसद का टिकट दिया, ना आकाश आनंद अपने भतीजे को टिकट दिया। यानी कि वो परिवार की राजनीति भी नहीं करते। जो और गैर, हम जाटों की बात कर लेते हैं, अगर और जो उनके परिवार से अलग हटके जाटव हैं उनको टिकट देती है। यानी कि परिवार से अलग हट करके वो टिकट बंटवारा किया जाता है, सभी समाज के लोगों को टिकट दिया जाता है। ऐसा नहीं एक समाज से कोई जीत जाएगा। तो बसपा ने तो वैसे ही सभी को देती है, वो तो सारी बिरादरी को, सारी कास्टों को देती है। अगर समाजवादी पार्टी भी देती है, BJP भी देती है। लेकिन हम अगर इस बात को समझे कि अखिलेश यादव ने अपने परिवार के सांसद तो बना दिए यादव समाज के, लेकिन जो और यादव हैं उनके परिवार से नहीं है, उनको टिकट क्यों नहीं दिए जाते? अगर उनको टिकट मिलते, क्या जिस सीट पर उनके परिवार के जीते हैं, क्या वो नहीं जीतते? तो इस बात को समझना पड़ेगा। इसीलिए मायावती जी या काशीराम जी ने जब पार्टी बनाई तो उसमें जितने भी यादव थे, पिछड़ी जाति से यादव आते हैं, या जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, कुम्हार, कश्यप,
या जो भी वो हैं राजभर वगैरह, ये सारे के सारे काशीराम जी ने जोड़े और जो पार्टी बनी बहुजन समाज पार्टी, तो इसमें टिकट सबको दिए जाते हैं, परिवार को नहीं दिए जाते। मायावती जी इसकी अध्यक्ष हैं, वो अलग बात है, लेकिन टिकट जब बंटवारा होता है तो परिवार में किसी को नहीं मिलता, सभी बिरादरियों को, सभी जातियों को मिलता है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। और कोई अपने आप को ऊपर नीचे या दूसरों को नीचे समझने की कोशिश करता है तो अपने आप को देख ले कि जितनी भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति का मतलब वो बैकवर्ड है, अभी पीछे हैं बहुत ज़्यादा, और हालत जो है उनकी आज भी बहुत ज़्यादा खराब है। आप सैनी समाज में या ओबीसी समाज से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, इनकी हालत क्या है आज? कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट दिया जा रहा है, क्योंकि अगर बसपा कमज़ोर नज़र आती है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, बीजेपी के साथ चले जाते हैं। यादव जो हैं वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं, उनकी हालत जो है वो कितनी ख़राब है। अखिलेश यादव ने अपने परिवार के सांसद बनाकर उनकी तो हालत सुधार दी, लेकिन जो और यादव हैं जिनकी हालत बहुत बेकार है, उनका क्या? तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। तो हम बात करते हैं 85% की, जो काशीराम जी ने बनाया था, आज वो 90% हो चुका है। तो सरकार एक झटके में बन सकती है, पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर बन सकती है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जितनी भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अगर उनको आगे बढ़ना है, उनको उनका विकास होना है, तो उसके लिए बहुजन समाज पार्टी ही उनका साथ दे सकती है। उनको एक होना पड़ेगा, उनको अलग अलग होकर के अपने परिवार का फायदा करके कुछ होने वाला नहीं है। जनता का भला होना चाहिए, इस OBC समाज का, इस SC समाज का, इस SC ST समाज का, इस माइनॉरिटी का भला होना चाहिए। अगड़ों की बात इसलिए नहीं की जाती ज़्यादातर, क्योंकि अगड़े का मतलब अपर कास्ट है, ऊंची कास्ट का मतलब नहीं है ये। अगड़ों का मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है, जो मजबूत हैं, वो अगड़े हैं। उनकी बात करके क्या, हमेशा कमज़ोरों को तो ऊपर पहुंचाया जाता है, जो गरीब है उसी को तो पैसे वाला बनाया जाता है। अगर जो समण समाज के लोग हैं वो ये सोचें कि ये पार्टियां हमारे बारे में बात नहीं करती, हमारे बारे में सिर्फ बीजेपी बात करती है, ये हमारी पार्टियां हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आई तो जितने भी समण समाज के जो लोग हैं उनका भी भला हुआ, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। अगर कानून व्यवस्था किसी एक के लिए तो वो सभी के लिए है। मायावती जी के राज में कानून व्यवस्था सबसे दुरुस्त रहती है, सबसे बढ़िया रहती है। किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, किसी के साथ कोई बलात्कार की घटनाएं नहीं होती। कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, सारी की सारी चीज़ें जो खुलती हैं, रोजगार जो लोगों को मिलता है वो सबके लिए होता है। तो बात इसलिए की जाती है अगर सामान्य लोगों में भी, सवर्णों में भी कुछ लोग जो गरीब हैं, जिनका शोषण होता है, उनके पक्ष में भी हमेशा बसपा रहती है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यादव अगर अखिलेश यादव को वोट देते हैं, लेकिन जब बसपा की सरकार थी सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि पूर्वांचल के क्षेत्र में बसपा को पसंद करने वाले यादव थे। यादव इस बात को मानते हैं कि मायावती जी ने जो विकास किया है पिछड़ी जाति का, SC का, ST का और मुसलमानों का, इन सब का, यानी कि 85% जो काशीराम जी ने बनाया था उसका भला अगर किसी ने किया है वो मायावती जी ने किया है। यादव अगर अपने कास्ट की वजह से, जाति की वजह से समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं तो कम से कम उनको इस बात को समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने अपने परिवार के सांसद तो बना दिए, अपने परिवार के सांसद बना दिए। जो गैर परिवार के थे उनको, यादवों को अगर वोट मिलता, टिकट मिलता तो वो भी सांसद बन सकते थे। वो ऐसी सीट थी। अगर अखिलेश यादव सांसद हैं तो अपनी घरवाली को सांसद बनाने की क्या जरूरत थी? वो सक्षम थे, उनको सांसद बनाने की जरूरत पड़ी। उसकी जगह किसी ऐसे यादव को देते जो उनके परिवार का नहीं होता। तो ये बात समझने की ज़रूरत है, यादवों को भी समझने की ज़रूरत है। पिछड़ी समाज के जो लोग हैं, जो OBC, पिछड़ी समाज का मतलब, तो OBC जो लोग हैं वो अपने आप को बड़ा ना माने, कमज़ोर। अगर आप आर्थिक स्थिति आपकी देखी जाए, जो प्रजापति कुमार हैं, जो कश्यप हैं, जो धीमर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है वो सब जानते हैं। SC से अपने आप को ऊपर ना समझे या ST से ऊपर SC अपने आप को ना समझे। ये जो कैटेगरी बनी है, इस कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि कोई ऊपर है कोई नीचे है।
मैं एक बात और क्लियर कर दूं, इस वीडियो के अंदर बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले वर्ण व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र, यानी कि SC ST OBC की बात करें तो वो शूद्र में आते हैं धर्म, उसके हिंदू धर्म के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था जिन्होंने बनाई थी उसके हिसाब से शूद्रों में SC ST OBC तीनों आते हैं। इसका मतलब सबसे हालत जो बुरी थी, जिसके साथ शोषण हुआ था, जिसके साथ अत्याचार हुआ था, ये सारे के सारे SC ST OBC वाले थे। और माइनॉरिटी के अंदर ऐसे लोग हैं जो कन्वर्ट होकर कहीं ना कहीं मुस्लिम भी बने, वो OBC समाज के लोग भी हो सकते हैं, इसलिए माइनॉरिटी को भी साथ लिया जाता है। उनकी भी, मुसलमानों में भी बहुत सारी जातियां ऐसी जो बहुत पिछड़ी हैं, इसलिए उन सबको जोड़ा जाता है। तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से उनको शूद्र में रखा गया था। लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बहुत से लोग जानकारी नहीं रखते और ये कहते हैं कि जो मनुवादी लोग हैं वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने तो फिर से जातियां बना दी, ऊपर रख दिया जनरल को, नीचे रख दिया OBC को, फिर उससे नीचे रख दिया SC को, फिर उससे नीचे रख दिया ST को। तो इस बात को मैं आप समझा दूं कि बाबा साहब ने पहले सबको समान नहीं किया। ये SC ST OBC ये जो कैटेगरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस देश के सारे निवासी, सारे के सारे जो जनता है देश की, वो सबसे पहले सामान्य भारतीय है और साथ में सामान्य भी है। कोई ये ना समझे कि मैं ब्राह्मण जनरल हूं, एक ST वाला भी जनरल है, एक SC वाला भी जनरल है, एक OBC वाला भी जनरल है। इस बात को समझ ले, सारे के सारे लोग पहले जनरल हैं। इसका उदाहरण मैं आपको ऐसे दे सकता हूं कि कहीं अगर सीट जनरल की है, आपने देखा OBC की कहीं सीट है तो SC और जनरल वाला नहीं जाता, ST वाला नहीं जाता, वो OBC की फिक्स रहती है, रिजर्व सीट रहती है। लेकिन जहां जनरल होती है, जनरल का मतलब सामान्य है, सामान्य में सभी आते हैं। अब ST वाला भी वहां पे अप्लाई कर सकता है या उस टिकट पे चुनाव लड़ सकता है जहां SC सीट है, वो जनरल सीट है। जनरल का मतलब सब जनरल ही हैं, सब सामान्य ही हैं। उसके बाद बाबा साहब ने जो कैटेगरी बनाई जिसमें जो आरक्षण लेना चाहिए, क्योंकि उनके साथ शोषण हुआ, वो गरीब थे, पिछड़े थे, तो इसीलिए कैटेगरी उनकी बनाई गई है। सामान्य में से ही SC ST OBC, चाहे तो अगर वो ना आरक्षण लेना चाहें तो वो सामान्य में ही है, तो सामान्य तो सब हैं ही। तो इस बात को उन लोगों को समझ लेना चाहिए जो बहुत से लोग उल्टी सीधी बात करके इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने किसी को ऊपर रखा, किसी को नीचे, किसी को नहीं रखा, सब बराबर हैं। एक गरीब भी वोट देगा, उसकी वैल्यू उतनी है। एक अडानी अंबानी का लड़का अगर वोट देगा या वो खुद वोट देंगे तो उनकी कीमत भी एक वोट की बराबर है। बाबा साहब ने सबको बराबर किया और सबसे पहले सब सामान्य है। उसके बाद जैसे जनरल वालों का सर्टिफिकेट, अब आरक्षण का 10% आरक्षण जो दिया है बीजेपी सरकार ने, तो उसमें क्या होता है, EWS का सर्टिफिकेट बनता है। अब तो वो जनरल है, EWS क्या है, वो आरक्षण का लाभ लेने के लिए एक सर्टिफिकेट है। ऐसे ही SC वाले सब जनरल है, लेकिन आरक्षण का लाभ लेने के लिए SC का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। OBC वाले भी जनरल है, लेकिन OBC का सर्टिफिकेट बनाया इसलिए जाता है क्योंकि आरक्षण का लाभ लेना होता है। जैसे जनरल वाले EWS का सर्टिफिकेट बनवाते हैं आरक्षण का लाभ लेने के लिए। तो सब सामान्य है, इस बात को समझ ले। बाबा साहब ने बड़े सोच समझकर सारी की सारी चीज़ें बनाई है और संविधान देश का बनाया है सबको एक साथ रखने के लिए, सबको अमीरी गरीबी की जो खाई है उसको बांटने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, सबको समान लाने के लिए जो हमारे देश का संविधान बना है। तो उसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। उल्टी सीधी बातें जो लोग करते हैं उनको कम से कम नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ज्ञान की क्या बात, वो मनुवादी विचारधारा वाले लोग हैं, वो तो लोगों में द्वेष पैदा करते हैं। तो इसलिए ना तो OBC वाला बड़ा है, ना SC वाला बड़ा है, ना ST वाला बड़ा है, ना जनरल वाला बड़ा है, सब समान है। इस बात को जितना जल्दी हो उतना समझ लें। जहां बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कहीं जनरल वाले ने OBC के साथ बदतमीजी कर दी, उसके जाति भेदभाव कर दिया, कहीं जनरल वालों ने या जो लोग हैं, जनरल तो सभी हैं, उन्होंने SC के साथ कर दिया। तो ये जो वारदात हैं, ये घटनाएं हैं, ये अशिक्षित होने का नतीजा है। ये घटनाएं कहाँ पे मिलती हैं? ये घटनाएं आज भी उन ग्रामीण क्षेत्रों में, उन पिछड़े इलाकों में मिलती है जहां पर अभी शिक्षा पूरी तरह से पहुंची नहीं है। और मनुवादी विचारधारा तो इस बात को ही मानती है कि शिक्षा ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। इनको जैसा कहेंगे वो फिर उस चीज़ को मानेंगे। तो जहाँ जहाँ शिक्षा पहुँच चुकी है और जहाँ जहाँ लोग शिक्षित हो चुके हैं वो बातों को समझ चुके हैं। इसीलिए BSP की सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि देश के हर व्यक्ति को शिक्षित बनाया जाए और जो कॉलेज, स्कूल जो भी हैं उनको दुरुस्त किए जाए,
उस पर काम होता है बीएसपी सरकार में। और गरीबों के जो बच्चे होते हैं, जो पिछड़े इलाके के जो बच्चे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, महंगे महंगे स्कूलों की फीस नहीं दे सकते। तो इस बात को समझना है। तो मैंने जो बात की अखिलेश यादव को लेकर के, मुलायम सिंह यादव को लेकर के, काशीराम जी के बारे में, कि कैसे उन्होंने बहुजन समाज बनाया, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को मिला करके एक ऐसा समाज बनाया, बहुजन समाज, जो एक साथ मिल करके अपनी तरक्की कर सके, हर जाति की तरक्की कर सके। तो सबको एक रहना चाहिए, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ये बात मैं समझा रहा हूँ। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से, मैंने ये भी बात कही, अखिलेश यादव को एक तरह से धोखा दे रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार से सबको टिकट दे दिए। मायावती जी ऐसा नहीं करती। तो ये बड़ा अंतर है मायावती जी में और अखिलेश यादव में, समाजवादी पार्टी में। ये मायावती जी ने अपने परिवार का कोई टिकट नहीं दिया, किसी को सांसद नहीं बनाया, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने परिवार के बनाए, गैर परिवार के यादव जो है उनको टिकट नहीं दिया। तो यादव को भी ये बात समझ लेनी चाहिए, पिछड़ी जाति के जितने भी लोग हैं उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि कौन आपका भला और कौन आपकी तरक्की कर सकता है। तो OBC समाज के लोग, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, चाहे उसमें यादव हो, चाहे उसमें पाल हो, चाहे वो गडर या कश्यप, जितने भी लोग जो OBC समाज में आते हैं, उनका अगर भला होता है, पिछड़ी जाति का जो भला हुआ है, वो BSP के राज में सबसे ज़्यादा हुआ है। बहुत सी ऐसी जातियां हैं पिछड़ी समाज की, कुशवाहा, मौर्य, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो पहले सांसद और विधायक भी नहीं बनते थे, लेकिन काशीराम जी के आने से, बहुजन समाज पार्टी के आने से वो सांसद भी बने, वो MLA भी बने, उन्होंने अपनी बात भी रखी, इसीलिए उनकी तरक्की हुई। तो आज ज़रूरत है फिर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।